मित्रों, आज नाग पंचमी का महात्म क्या है और क्या नाग की पूजा करने से ग्रह ठीक हो जाते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। नाग पंचमी का त्यौहार इस साल 25 जुलाई को यानी कि शनिवार के दिन नाग पंचमी का त्यौहार हमारे यहाँ मनाया जाएगा। भारतवर्ष में सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन कर यहाँ के लोग उनमें एकता का अनुभव करते हैं। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तः परमेश्वरम। इसी को ध्यान में रखकर नागों की पूजा भी शिव जी को सर्वाधिक प्रिय श्रावण माह में ही की जाती है। भगवान भोले शंकर के गर्दन में नागराज वासुकी विराजमान रहते हैं और गणेश जी तो सर्प का ही जनेऊ धारण करते हैं। हमारे भारतवर्ष में नाग पंचमी कहीं कहीं श्रावण कृष्ण पक्ष में भी मनाया जाता है। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, अश्वतर, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक, कालिये और पिंगल, ये 12 तरह के नाग हैं। इन 12 देवनागों का स्मरण अद्भुत फल प्रदान करता है। ओम कुरुकुल्ले हुं फट स्वाहा का जाप करना शुभ माना जाता है। साल के 12 महीने में प्रत्येक महीना में एक नाग की पूजा हम लोगों को करनी चाहिए। तो एक एक नाग की पूजा अगर प्रत्येक महीना में करेंगे तो 12 महीने में 12 नाग की पूजा हो जाएगी। राहु और केतु आपकी कुंडली में अगर नीच राशियों वृश्चिक, वृष, धनु और मिथुन में है तो अशुभ फलों से मुक्ति पाने के लिए अवश्य ही पूजा करना चाहिए। 9 ग्रहों में अनंत नाग सूर्य, वासुकी नाग चंद्रमा, तक्षक नाग भौम, कर्कोटक नाग बुध, पद्म नाग बृहस्पति, महापद्म नाग और कुलिक और शंखपाल शनि ग्रह के रूप में हैं। भगवान कृष्ण की कुंडली देखने वाले गर्ग ऋषि ने शेष नाग से ही ज्योतिष विद्या सीखी थी। हमारे भारतवर्ष में नाग पंचमी के दिन घर के दरवाजे के दोनों ओर गोबर से नाग का चित्र बनाया जाता है। नाग पंचमी की कथा में भी विभिन्न तरह की कथा कही जाती है, लेकिन मैं आपको एक कथा सुनाता हूं कि मणिपुर में रह रहे एक किसान परिवार में एक पुत्री और 2 पुत्र थे। खेत में हल जोतते समय हल के फन से नाग के 3 बच्चे मर गए। नागिन ने गुस्से में आकर रात को किसान, उसकी पत्नी और
उसके दोनों लड़कों को डस लिया, जिससे उन लोगों की मृत्यु हो गई। अगले दिन सुबह किसान की पुत्री को डसने की इच्छा से नागिन फिर आई। तो किसान की पुत्री ने देखा कि नागिन फिर आ गई है, तो उन्होंने किया क्या कि सामने एक दूध भरा कटोरा नागिन के सामने रख दिया और नागिन से क्षमा मांगी। तब नागिन ने उसे वर देते हुए उसके माता पिता और दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया और कहा कि जो आज के दिन नागों की पूजा करेगा उसे नाग नहीं डसेंगे। यह घटना जो थी यह श्रावण शुक्ल पंचमी को घटी थी। तब से इस दिन नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा से संतान की प्राप्ति होती है। लक्ष्मण और बलराम जी जो थे, लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र के भाई और बलराम जी श्री कृष्णचंद्र के भाई, ये लोग भी शेषनाग का ही अवतार माने जाते हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।